शास्त्री जी के जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ रोचक बातें। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म काशी के रामनगर में टीचर रहे मुंशी शारदा प्रसाद के घर 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। बचपन में ही पिता की मौत होने से पूरी जिम्मेदारी माँ रामदुलारी पर आ गई। गरीबी में कर्ज लेकर माँ ने शास्त्री जी की पढ़ाई करवाई। साहित्यकार नीरजा माधव ने शास्त्री जी के जीवन पर कई किताबें लिखी हैं। विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि शास्त्री जी ने हमेशा अपने भाषणों में यही कहा कि परमाणु हथियार समुद्र में न छोड़े जाएं। जल में रहने वाले हजारों जीव मर जाते हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। उनके बारे में कुछ ऐसी ही बातें। नदी में तैरकर जाते थे पढ़ाई करने। शास्त्री जी बचपन में पढ़ाई के लिए निकलते थे तो रोज गंगा नदी तैरकर पार किया करते थे। सिर पर बस्ता और कपड़ा रख शास्त्री जी कई किलोमीटर लंबी माँ गंगा को आसानी से पार किया करते थे। स्कूल में स्कॉलर होने की वजह से बचपन में उन्हें 3 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती थी। देश का पीएम बनने के बाद भी शास्त्री जी उस शख्स को नहीं भूले थे जिसने उनको थप्पड़ मारा था। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान प्रायोगिक बीकर को उन्होंने तोड़ दिया था। स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उनको देख लिया था। देवीलाल ने शास्त्री जी को जोरदार थप्पड़ मारा और लैब में बाहर निकाल दिया था। रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए शास्त्री जी जब मंच पर थे तो देवीलाल उनको देखते ही हट गए, लेकिन शास्त्री जी देवीलाल को पहचान गए और मंच पर बुलाकर गले लगा लिया। हमेशा आम आदमी की तरह रहते थे शास्त्री जी। शास्त्री जी किसी भी कार्यक्रम में वीवीआईपी की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह रहना पसंद करते थे। दोपहर के खाने में अक्सर वो साग और रोटी खाया करते थे। कार्यक्रम आयोजक अक्सर तरह तरह के पकवान उनके लिए बनवाते थे। शास्त्री जी आयोजकों को डांटते थे और समझाते थे, गरीब आदमी भूखा सोया होगा और मैं मंत्री बनकर पकवान खाऊं, शोभा नहीं देता। शास्त्री जी के साथ उस समय हुआ जब वो रेलवे मंत्री थे। सरकारी कार में कॉलेज जाने पर बेटे को और ड्राइवर को लगाई फटकार। जहां वो रुके थे वहां से जब वो निकल रहे थे तो उनके एक सहयोगी ने उनको टोका कि आपका कुर्ता साइड से फटा है। शास्त्री जी ने विनम्रता से जवाब दिया कि गरीब का बेटा हूँ, ऐसे रहूँगा तभी गरीब का दर्द समझूंगा। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उनके बेटे सुनील शास्त्री एक बार सरकारी कार से कॉलेज चले गए थे। उन्होंने ड्राइवर और बेटे को फटकार लगाई थी कि घर की नहीं, भारत सरकार की कार जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने अपने पास तनख्वाह से 4.5 रुपये ईंधन का भारत सरकार को भरा था। शास्त्री जी जब पुलिस मिनिस्टर थे तब उन्होंने देश में पहली बार लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का आदेश जारी किया था ताकि कोई घायल न हो। जब वह परिवहन मंत्री थे तब उन्होंने सबसे पहले महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी। शास्त्री जी एक बार रेल में सफ़र कर रहे थे तब उनकी बोगी में एसी चल रहा था। पीए से पूछा और काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि एसी बंद करो तभी जनता के रेल सफ़र का दर्द समझ में आएगा। उन्होंने ही जनरल बोगियों में पहली बार पंखा लगवाया था। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई संकटों से उबारा। साफ सुथरी छवि के कारण ही विपक्षी पार्टियां भी उन्हें आदर और सम्मान देती थी। जानिए उनके बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। 9 साल तक जेल। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के दूसरे प्रधानमंत्री 9 साल तक जेल में रहे। असहयोग आंदोलन के लिए पहली बार वह 17 साल की उम्र में जेल गए, लेकिन बालिग न होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में 2.5 साल के लिए जेल गए। 1940 और फिर 1941
से लेकर 1946 के बीच भी वह जेल में रहे हैं। इस तरह कुल 9 साल वह जेल में रहे। आम लाने पर पत्नी का विरोध। स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वह जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपाकर ले आई थी। इस पर खुश होने की बजाय उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिया। शास्त्री जी का तर्क था कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज़ खाना कानून के खिलाफ है। उनमें नैतिकता इस हद तक कूट कूट कर भरी थी कि एक बार जेल से उनको बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन बीच में वह चल बसी तो शास्त्री जी वह अवधि पूरी होने से पहले ही जेल वापस आ गए। दहेज में ली खादी। शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे, तभी उन्होंने अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। शास्त्री की उपाधि उनको काशी विद्यापीठ से पढ़ाई के बाद मिली थी। वहीं अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी का दहेज लिया। जय जवान जय किसान की कहानी। 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब देश खाने की चीज़ें आयात करता था। उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। तब के हालात देखते हुए उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। इन्हीं हालात में उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। महिलाओं को जोड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने ही इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लाने की शुरुआत की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज की बजाय पानी की बौछार का सुझाव दिया था। क्या वह वाकई हार्ट अटैक था? पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग को खत्म करने के लिए वह समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। हालांकि इस पर अभी भी संदेह बरकरार है और हाल ही में उनके परिवार ने भी उनकी मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की है। जय हिंद।